भारत के एक स्कूल में रहने वाले 3 अच्छे दोस्त रुबेन, नील और कृष्णा एक ठंडी रात को स्कूल में लंगड़ते थे। वे सभी छात्रों की छुट्टी का मजा ले रहे थे और स्कूल के अंदर रहकर मस्ती करने का सोच रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनके लिए कितनी भयानक और अद्भुत बनने वाली है। जब वे स्कूल में पहुंचे तो देखा कि सब कुछ अनुप्रयोगी और डरावना हो गया है। छात्रों के पैर आहत करने वाली ध्वनि और अंधकार में छुपे रहस्यमय आंखों के टुकड़े ने रात को भयानक बना दिया। रुबेन, नील और कृष्णा सब ने वहां जगह बदलकर गोद ली और उनकी ध्यान से नहीं गया कि उनके आसपास एक सुंदर लड़की खड़ी है। वह लड़की अपने काले साड़ी में ढकी हुई थी और अपने हाथों में एक पुरानी किताब लिए बैठी थी। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं, जैसे वह किसी पूर्वज की आत्मा हो। धीरे धीरे लड़की उनके पास आ गई और अपनी किताब को खोलकर वह एक पुरानी प्रार्थना की रस्म करने लगी। वह सुंदरता से बर्तन में जल डालकर एक भीतरी आग जलाने की कोशिश कर रही थी। रुबेन, नील और कृष्णा दंग रह गए। वे देख रहे थे कि लड़की कौन है और उसे क्या चाहिए। उनका मन डर से भर गया था, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी से उठकर चुपचाप अपने दोस्तों के पीछे छिपने का विचार भी आया। तभी उन्होंने यकीन किया कि वे एक भूत से मुकाबला कर रहे हैं। कृष्णा के मन में बहुत समय से जगा हुआ डर होता था। वह लड़की को देखकर और उसकी प्रार्थना को देखकर बिल्कुल भीड़ नहीं खिली थी। उसने अपने दोस्तों को खींचकर आवाज दी, चलो यहां से भागो, वहां कुछ गलत हो रहा है। तभी उन्होंने एक हादसे से भीड़ देखी, जब लड़की की प्रार्थना के कारण एक आग उड़ गई और पुराने पुस्तकालय की रेखाओं पर दिखाई देने लगी। रुबेन, नील और कृष्णा घबराए हुए अपनी सांसें तघुटने लेकर खड़े हो गए। वे देख रहे थे कि आग के साथ साथ लड़की की आत्मा भी बदल गई है। उसकी आंखें अब और भी भयानक हो गई थीं और उसका रूप विकृत हो गया था। वह एक विषैला भूत बन चुकी थी। भूतनी लड़की अपनी हास्य कर पुरानी किताब को चीखते हुए उछलती हुई नजर आई और धीरे धीरे तीनों दोस्तों की ओर आगे बढ़ने लगी। रुबेन, नील और कृष्णा डर से दहल गए और दौड़ने लगे। पूरे स्कूल में उनकी चीखों की गूंज फैल गई, लेकिन कोई भी नहीं आया उन्हें बचाने। वे डर से तड़पते रह गए और आखिरकार भूतनी लड़की ने उन्हें पकड़ लिया। वे भयभीत होकर लड़की के सामने खड़े हो गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में जब वे अपनी आंखें खोले तो वे अपने आप को स्कूल के बाहर खड़े पाए। उन्होंने एक दौड़ते हुए टैक्सी में चढ़ा और अपने घर की ओर ले जाने के लिए वहां से निकल गए। वे सब घर पहुंचकर अपनी घटिया अनुभवों को याद करके दहल गए। इस घटना के बाद से रुबेन, नील और कृष्णा कभी भी रात को स्कूल में लंगरने की कोशिश नहीं करते। ये भूतिया अनुभव उनके दिमाग में गहरी छाप छोड़ गया था। चलो तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक मार देना और उसके साइड वाला सब्सक्राइब भी दबा देना। चलो मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। बाय बाय।